एक दिन ब्रज के अंदर खूब सजावट हो रही थी, खूब उत्सव। ठाकुर जी विचार किए, भैया ऐसा क्या है, इतनी सजावट हो रही है, इतना उत्सव हो रहा है। तो बाबा के पास गए, नंद बाबा के पास। बोले बाबा आज क्या है? बाबा बोले बेटा आज इंद्र देवता की पूजा है। बोले आज हम उनको मनाएंगे कि वो खूब बारिश करे, वर्षा करेंगे तो अन्न होगा, अन्न होगा तो हमारा पेट भरेगा। बोले बाबा, तो बाबा इंद्र की क्या पूजा करनी? अजी इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना, वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनको कार्य देने वाले अपने नारायण भगवान है। नंद बाबा बोले नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, अगर हमने पूजा नहीं की तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, क्रोधित हो गए तो वो अच्छा नहीं होगा। ठाकुर जी बोले देखो बाबा, पूजा करो उसकी जिसका कार्य ना हो फिर भी वो काम करे। बाबा बोले मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? बोले मतलब ये कि पूजा करो तो गोवर्धन गिरिराज महाराज की। बाबा बोले क्यों? तो ठाकुर जी बोले देखो बाबा, गिरिराज जी कितनी सहायता करते हैं, हमारी कितनी गैयाएं वहां जाकर चरती हैं, जबकि उनको किसी ने काम दिया कि गैया का चराओ, फिर भी वो कितना कर्तव्य निभा रहे हैं। बोले बात तो सही है। और दूसरा कारण, बाबा जब वर्षा होती है, आंधी तूफान होते हैं, तो हमारी रक्षा कौन करता है? पहाड़। तो गिरिराज जी हमारी रक्षा करते हैं। तो बाबा पूजा तो उसी की करो जिसको कार्य ना दिया गया हो फिर भी वो कर्तव्य निभाए। बड़ा तो महान तो वो हुआ, जिसका काम है वो तो अपना काम कर रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? बाबा बोले बात तो सही है, पर गांव वालों से विचार करना पड़ेगा। बोले ठीक है, विचार कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो आए भैया, विचार कर रहे हैं। अब गिरिराज जी कौन है, कहां से आए, गर्ग संहिता के अनुसार क्या लिखा गया है, पहले ये जानिए। गर्ग संहिता के अनुसार द्रोणाचल के पुत्र थे गिरिराज जी। कौन थे? पुत्र। पुलसत्य ऋषि एक बार द्रोणाचल से जा रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी गिरिराज जी पर। तो ऋषि बोले कि मुझे तुम्हारा पुत्र बड़ा पसंद है, तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ये मुझे दे दो। तो द्रोणाचल बोलते हैं कि महाराज जी जैसी आपकी इच्छा, परंतु गिरिराज जी के लिए एक शर्त बताई गई है कि ऋषि जहां पर इन्हें रख देंगे ये वहीं विराजमान हो जाएंगे। तो कहते हैं वर्णन ऐसा किया गया है संहिता में, गर्ग संहिता में, कि जब ऋषि वहां से लेकर चले गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी ने ब्रज में आकर जानबूझकर अपना भार बढ़ा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ ठाकुर जी आएंगे, श्री राधा रानी आएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गिरिराज जी यमुना मैया राधा रानी के लिए ही आए हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल। तो ठाकुर जी यहाँ आने वाले हैं, ये बात गिरिराज जी को पता थी। तो इतना वजन बढ़ा लिया अपना कि ऋषि उसे झेल नहीं पाए और वहां पर उनको रख दिया। जब रखा तो गिरिराज जी वहीं पर विराजमान हो गए। और दूसरा कारण ये भी है शास्त्रों में कि जब श्री राम सेतु बना रहे थे, ये कथा तो सबको पता होगी कि सीता मैया की खोज होने के बाद उन्होंने समुद्र में सेतु बनाया। तो आदि पुराण कहती है कि जब सेतु बना रहे थे तो पत्थर चाहिए थे बहुत सारे, तो दूर दूर से पत्थर लेकर आए क्योंकि खूब पत्थर लगे। तो हनुमान जी महाराज जो है वो गिरिराज जी को ला रहे थे, लेकिन प्रभु ने आंख बंद की और मन में निवेदन किया हनुमान जी से कि हनुमान जी अब नहीं चाहिए और काम हो चुका है। तब हनुमान जी ने गिरिराज जी को वहीं विराजमान कर दिया रास्ते में ही। तो फिर गिरिराज जी प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु मैं भी खुश था कि मैं आपके किसी काम में आऊं,
पर हे नाथ मैं तो किसी काम आया नहीं, आपने तो मुझे कहीं लगाया ही नहीं। तब भगवान राम कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जब मैं अगले युग में अगला अवतार लूंगा तब आप मुझसे भी ज्यादा पूजनीय होंगे। तो इसीलिए शायद गिरिराज जी आज ठाकुर जी से भी ज्यादा ब्रज में पूजनीय। अब भैया खूब पूजा करते हैं धूमधाम से गिरिराज महाराज की। गांव वाले भरोसा कर कर हाँ बोल देते, क्योंकि ठाकुर जी कहते अगर इंद्र क्रोधित भी हो गए तो चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। विश्वास देखिए, ठाकुर जी छोटे से हैं 7 साढ़े 7 साल के, और विश्वास देखिए कितना है। बोले ठीक है, पूजा करते हैं। अब भैया जब पूजा की तो इंद्र को आया भयंकर क्रोध। क्रोध आया तो बादलों को आज्ञा देकर अपने पास बुलाया और उन्हें कहते हैं कि जाकर इतना गरजो और इतना बरसो कि पूरा ब्रज डूब जाए। अब खूब वर्षा हुई, खूब वर्षा हुई, ब्रज में हलचल मच गई, सब दौड़ रहे हैं कि इंद्र क्रोधित हो चुके हैं। कन्हैया आप क्या करें बताओ। नंद बाबा कहते हैं देख कन्हैया, मैंने कहा था ना इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे तो बड़न बड़न को सीधो किए, ये तो क्या है। बाबा आप चिंता मत करो। सारे ग्वालों को बुलाया। ठाकुर जी कहते हैं हमने आज जिसकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। बोले ठीक है, जाओ सबको बोलो जाकर कि सब गिरिराज जी की शरण में आ जाएं, आज वही हम सबकी रक्षा करेंगे। अब भैया सब गए, सब ब्रजवासियों को बुलाया, एकत्रित हुए सारे। तो आज ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले गोवर्धन महाराज की जय। अब बारिश होती जाती है, होती जाती है। 7 दिन लगातार वर्षा हुई। कितने दिन? 7 दिन। पर ठाकुर जी उंगली पर पर्वत लेकर खड़े रहे। बाबा बोलते हैं अरे मेरे बच्चे की कोई सहायता करो। मैया बोलते कितनी नरम कलाई, मुड़ जाएगी, कुछ करो मेरा लाल। तो भैया सारे ग्वाले गोपियां लाठी ले लेकर सहारा दे रहे हैं। भैया थोड़ा सहारा लगाओ, इसको बोझ लग रहा है। ठाकुर जी का बोझ थोड़ा हल्का कर रहे हैं। देखिए ये होता है प्रेम, उनको पता है करने वाले यही हैं सब कुछ, पर फिर भी बस तकलीफ ना हो जाए इनको। इंद्र को 7 दिन पूरे होते ही बड़ा पश्चाताप हुआ। प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि हे नाथ क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। स्तुति की। प्रभु ने कहा कि मान करना अच्छी बात नहीं, आपका कार्य है वर्षा करना, सो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद से गिरिराज जी सदैव पूजनीय होंगे और जो भी ब्रज भूमि पर रहेंगे उसके देवता होंगे।